हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत अच्छे टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में होगा क्या कि इनिशियली एक रोड आराम से स्मूथ टेबल के ऊपर आराम से रखी हुई होगी और फिर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल इम्पल्स अप्लाई करेंगे। तो फिर उसके बाद में होगा क्या, उस एक्सटर्नल इम्पल्स के कारण उस रोड के सेंटर ऑफ मास को कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी और रोड सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करेगी। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये स्मूथ टेबल है या स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, स्मूथ टेबल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी गिवन है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ स्मूथ टेबल एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखो मान लो इस स्मूथ टेबल पे इनिशियली एक रोड आराम से रखी हुई है, रोड ऑफ मास 10 kg एंड लेंथ 1 मीटर। इनिशियली ये रोड आराम से रेस्ट पे रखी हुई है स्मूथ टेबल पे, जैसा कि दिखाई दे रहा है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, रोड का सेंटर ऑफ मास, सही बात है। ये कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। इनिशियली ये रोड इस स्मूथ टेबल पे आराम से रखी हुई है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई कर दिया। कितना, 50 न्यूटन सेकंड एक्सटर्नल इंपल्स इस रोड पे मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स इस रोड के सेंटर ऑफ मास को कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी वी नॉट। ये फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि देखो रोड के सेंटर ऑफ मास को इंपल्स मिल गया एक तरह से। तो आफ्टर दिस इंपल्स इस रोड का सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो वी नॉट फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस रोड को एंगुलर इंपल्स भी मिल गया, इस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स भी मिल गया इस रोड को, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका मतलब है आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स ये रोड सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करेगी, वो मान लो ओमेगा होगी, ठीक है। तो ओमेगा भी फाइंड आउट करना होगा। तो वास्तविकता में देखो क्या होगा, ये मैंने एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई किया रोड के यहां पे 50 न्यूटन सेकंड। इस इंपल्स के बाद में क्या होगा, ये रोड के सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी, वी नॉट फाइंड आउट करना होगा। तो मतलब रोड का सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो वी नॉट फाइंड आउट करना होगा। और रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करेगी, ठीक है। तो रोड का सेंटर ऑफ मास वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखेंगे ना, तो ये रोड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन भी करेगी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो ओमेगा भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो ये रोड का क्या, सेंटर ऑफ मास, सही है, ये कितना 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। कितना एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई किया,
50 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो देखो आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास को वी नोट कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी, वी नोट फाइंड आउट करना होगा। और आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करेगी, तो ओमेगा भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो इस रोड के सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करो, इंपल्स इक्वेशन ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। ठीक है, तो देखो इस रोड के सेंटर ऑफ मास पे कितना नेट इंपल्स आएगा, ये 50 न्यूटन सेकंड। सही बात है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो रोड के सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं बस। तो देखो नेट इंपल्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड वो आ गया +50। ये किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम माइनस जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम। तो मैं यहां पे m को कॉमन ले रहा हूं, मास ऑफ रोड 10 kg। अब देखो इनटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा, जस्ट आफ्टर इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो कि कितनी +v0 माइनस जस्ट बिफोर एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देखो जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स इनिशियली रोड रेस्ट पे थी, तो रोड का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था। ठीक है, तो मतलब 0। तो यहां से देखो v0 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, एंगुलर इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करूंगा ऑन रोड, एंगुलर इंपल्स इक्वेशन ऑन रोड। ठीक है, तो देखो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस रोड पे नेट एंगुलर इंपल्स कितना आएगा। पहले डायरेक्शन देखो, क्योंकि एंगुलर इंपल्स एक एक्सियल वेक्टर होता है ना, तो डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। अब देखो एंगुलर इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 50 इंटू में 0.25। ठीक है, तो +50 इंटू में 0.25, ये क्या हो गया, इस रोड पे नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू एंगुलर इंपल्स इक्वेशन, जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड माइनस जस्ट बिफोर एक्सटर्नल इंपल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड। ठीक है, तो मैं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कॉमन ले रहा हूं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड वो कितना आएगा, ml²/12 मतलब m10l² डिवाइडेड बाय 12 इंटू में देखो अभी यहां पे क्या लिखा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो मैंने कॉमन ले लिया, अब यहां पे इंटू में क्या लिखा जाएगा, जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड ओमेगा माइनस जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड। बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स इनिशियली रोड आराम से रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड 0 थी। ठीक है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू ये कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन निकल आया, फाइनल कंक्लूजन आफ्टर इंपल्स, इंपल्स के बाद की स्टोरी, इस एक्सटर्नल इंपल्स के बाद की स्टोरी। ठीक है, क्या होगा,
इस एक्सटर्नल इंपल्स के बाद की स्टोरी, रोड का सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वी नोट, और वी नोट की वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखें तो ये रोड हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होती हुई भी नजर आएगी। कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, 15 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखें इस रोड के, तो ये रोड हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 15 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होते हुए भी नजर आएगी। तो अगर वास्तविकता में आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स इस रोड के मोशन की बात करूं तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो देख सकते हो रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और अबाउट सेंटर ऑफ मास रोड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 15 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी हो रही है। ठीक है, तो मान लो अगर ये पूछा जाए आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स इन 2 सेकंड्स, एक्सटर्नल इंपल्स के बाद में 2 सेकंड में, इस एक्सटर्नल इंपल्स के बाद में 2 सेकंड में, इन 2 सेकंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT, क्योंकि रोड का सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स 2 सेकंड में रोड का सेंटर ऑफ मास के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, S फाइंड आउट करो। मान लो ये पूछा गया हो तो S इज इक्वल टू UT अप्लाई कर दो सीधा, 5 इंटू में 2, ये कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, और मान लो ये पूछा जाए आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स 2 सेकंड में ये रोड कितना एंगल रोटेट होगी, थीटा, वो क्या होगा, ओमेगा इंटू में टी, ओमेगा 15 इंटू में टी 2, ये आ गया 30 रेडियन। और मान लो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछा जाए, जब हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर हमें जो इस रोड का केवल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशनल मोशन नजर आएगा 15 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो 2 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगी ये रोड। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वो क्या हो जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये नियरली कितना आएगा, 4.774 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या होगा आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स ये रोड कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, देख सकते हो रोड का सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर बैठकर देखें तो रोड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें 15 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होती हुई भी नजर आएगी। ठीक है, तो इस एक्सटर्नल इंपल्स के बाद में 2 सेकंड में रोड का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर। ठीक है, और इस रोड के द्वारा कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म किए जाएंगे इन 2 सेकंड्स, 4.774 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम बिल्कुल एक स्पेशल चीज पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत स्पेशल चीज है। देखो मान लो ये व्हाइट बोर्ड स्मूथ टेबल है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और मान लो ये क्या है, रोड ऑफ मास 10 kg एंड लेंथ 1 मीटर, ठीक है। इनिशियली ये आराम से रखी हुई है, इनिशियली एट रेस्ट ऑन स्मूथ टेबल, इनिशियली एट रेस्ट ऑन स्मूथ टेबल, ये रोड का सेंटर ऑफ मास होगा, सही है। अब मान लो मैं एक्सटर्नल इंपल्स कहां पे अप्लाई करूं, ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड, 50 न्यूटन सेकंड। अब मैं एक्सटर्नल इंपल्स कहां पे अप्लाई करूंगा, रोड के सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इंपल्स तो मिल गया रोड के सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रोड का सेंटर ऑफ मास आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स V नोट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो V नोट फाइंड आउट करो। तो अब देखो इस रोड को अगर घूमना होता तो किस एक्सिस के अबाउट घूमती, थोड़ी देर के लिए सोचो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट घूमती ना अगर रोड को घूमना होता, ठीक है। तो देखो इस एक्सटर्नल इंपल्स का एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस एक्सिस, या मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा, 0। एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं करेगी इस केस में। मतलब जब हम एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं ना, तो रोड रोटेट नहीं करती, क्योंकि इस एक्सटर्नल इंपल्स का एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, 0, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रोड रोटेट नहीं करेगी। लेकिन रोड के सेंटर ऑफ मास को इंपल्स तो मिला है, कितना, 50 न्यूटन सेकंड। तो इंपल्स इक्वेशन तो मैं यहां पे अप्लाई कर ही सकता हूं, इंपल्स इक्वेशन ऑन रोड या ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, ये अच्छा रहेगा। रोड के सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो रोड के सेंटर ऑफ मास को कितना इंपल्स मिला, 50 न्यूटन सेकंड। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो नेट इंपल्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड वो कितना हो गया, +50। ये किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम माइनस जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम। मैं यहां पे मास ऑफ रोड 10 kg को कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो कि कितनी होगी, +V नोट माइनस जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स। इनिशियली ये रोड रेस्ट पे थी, तो सीधी सी बात है, जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0। तो यहां से देखो V नोट की वैल्यू कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल इंपल्स रोड के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया जाता है ना, तो रोड रोटेट नहीं करती, ठीक है। ये रोड रोटेट नहीं करेगी, ये रोड ऐसे चलेगी। इस न्यूमेरिकल में रोड का हर पॉइंट की वेलोसिटी वो कितनी होगी, V नोट, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पे रोड रोटेट नहीं कर सकती। रोड का सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और कंप्लीट रोड इटसेल्फ वो राइट की तरफ ऐसे चलेगी आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स, कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।